जी हाँ, ये जिक्री का बहुत ही विशाल कार्यक्रम हमारे गांव लुहासा नदबई में पेश किया जा रहा है, जिसके गायक चौधरी हरिशंकर डागुर साहब नानो अफसर आगरा से ढोलक पर संगति कर रहे भाई रामवीर जी, अकोश ताऊ जी मथुरा से, और पैड पर बहुत ही मधुर ध्वनि वीरेंद्र सिंह रोनिजा मधीरा से ठीका बजा रहे हमारे फौजदार जी अजय सिंह अजय चंद जी, और मंच का संचालन वही पुरानी जोड़ी दलवीर सिंह लुहासा और मोहन सिंह परबारा, और ये आवाज आपके कानों तक पहुंचाने वाले देशवाल डीजे साउंड कठुमर से, तो लीजिए जिक्री का आनंद। अभी अभी आपके सामने भौंक रहा था भौसिंगा का भोपू, पर एक बात समझ में नहीं आई मेरी में, एक बात मेरी समझ में कम आई कि ये फूफा कह रहा हो, फूफा तुम ते कह रहे हो मोते कह रहे हो, समझ में नहीं आई मेरी में फूफा। अच्छा भगत जी ते कह रहे हो, सोनलाल भगत जी ते कह रहे हो फूफा, बुआ निभाए में गए। एक बार ऐसा भयो, यानी 10 के पेपर दिए, अब 10 के पेपर में मामला को गड़बड़ी को गौर तो सुन लियो, या किसी बात ना आए, या को डोकरा बोलियो बन कई लल्लू कौशल तू पास है गो का, तो अपने पापा ते कहा कह रो फलाने सरपंच को छोरा पापा फेल है की, तो मैं तो ते पूछ रहा हूँ तू पास है गो का, नायब एमएलए को छोरा फेल है गो। अरे तू अपनी बता, तू पास भयो को फेल भयो? अरे पापा तू ना पता संजना जाटव को छोरा फेल है गो जी, बेबुआ एमपी। अरे अभी तो पूछ रहा तू बताए, अब तो कहा बताओ तू कोई प्रधानमंत्री से तेरा छोरा पास है जाएगा? लल्लू सुनिए, एक दोहे के माध्यम से लिखा है कि हर नाक उसके पापते डारो कि आज उसी के अंश को और ये दुनिया करती याद, हरी कृपा ऐसी भई वो भक्त बनूं प्रहलाद। ये कर्म की बात होती है, भक्त प्रहलाद, हरनाक उसका बेटा भक्त प्रहलाद हुआ। सुनिए छोटी सी भवानी, मेरे खाटू वाले हो, मेरे खाटू वाले श्याम सहारा बन जाओ। मेरे खाटू वाले श्याम सहारा बन जाओ। मेरे खाटू वाले श्याम सहारा बन जाओ। जय हो। मैं जपू तुम्हारो नाम सहारा बन जाओ। खाटू वाले श्याम सहारा
न कोई रहता है बाबा तेरे दर पे आके, दुख दूर सब हो जाते हैं श्याम गंग में नहाके। जय हो। कष्ट न कोई रहता बाबा तेरे दर पे आके, दुख दूर सब हो जाते हैं श्याम कुंड में नाके। मैं जपू सुबह और शाम सहारा बन जाओ, मेरे खाटू वाले श्याम सहारा बन जाओ, मेरे खाटू वाले श्याम सहारा बन जाओ, जपू तुम्हारा नाम सहारा। ध्यान को वहीं पर केंद्रित करिए। यानी कि महाराज अंध ने मंत्री संजय के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बता मेरे बेटे कैसे मारे गए? क्या इनके साथ में छल नहीं हुआ? पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, क्या ये छल से नहीं मारे? मंत्री संजय मने करते रहे, लेकिन आज अपनी जिह्वा को पवित्र किया। कहा राजन, मैं अगर सत्य को कहूंगा तो आप सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य कड़वा होता है। मुझे पता है आपके बेटे कैसे मारे गए, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे। नहीं मंत्री, बता, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो सुनिए, पता नहीं इस रण में राजन कौन कौन को मार गया। मुझे नहीं पता, पता नहीं इस रण में राजन कौन कौन को मार गया, पर जीत धर्म की हुई यहाँ पे, अधर्मबाजी मैंने देखा है। सत्य की जीत असत्य पर होते हुए देखा है, धर्म की जीत अधर्म पर होते हुए देखा है। तो सोचो जरा, सोच के तुमने कैसो पाप कमायो और बा करनी को फल पाओ। जैसा आपने किया वैसा ही परिणाम होगा। तो का हमने इतने बुरे कर्म करे, बुरे कर्म ही नहीं राजन, आप नंगा नाच नाचे थे। सुनिए कैसे नाचे थे, क्या कहा? और ये साचे कबहू नाए बोली, और बेटन के संग में और मात की जरा गई तो मने होली। हरि कहे नानू को तुमने रहम नाए किया, हरि कहे नानू को तुमने रहम नाए किया। राजन, ये धर्म
युद्ध था। और धर्म के बारे में तो भगवान राम ने भी बताया था। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, सुखेन वैद्य को लाया गया। सुखेन वैद्य ने कह दिया, प्रभु मैं आपके भाई का इलाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने रावण का नमक खाया है। तो राम ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था, भैया सुन, धर्म के कारण राज गया। हे सुखेन, धर्म के कारण राज गया और पितृदेव का मरण हुआ। धर्म के कारण राज गया और पितृदेव का मरण हुआ। धर्म के कारण पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ। प्राप्त होता है, हो जाने दीजिए, लेकिन एक आवाज जरूर बुलंद कीजिए। एक शब्द सुनिए, क्या कहा? धर्म के कारण भाई भी गर मरता है, मर जाने दो। आवाज यही होगी मेरी, कोई धर्म न अपना जाने दो। आवाज यही होगी मेरी, आवाज यही होगी मेरी, कोई जाने दो। इस तरह से मंत्री संजय आज महाराज अंध के लिए समझा रहे हैं, राजन न्याय और अन्याय आपको मैंने भी समझाया था, लेकिन न्याय और अन्याय आपको मैंने भी समझाया था, पर पुत्र मोह के कारण त्यारी नहीं समझ में आया। आपके चेहरे पर पुत्र के मोह का पर्दा पड़ा था, इसलिए आप समझ नहीं पाए। तो कुलघाती बन कुलकू खाएगा, कुलघाती बन कुलकू खाएगा, वो बेटा था तुम्हारो। अब काहे क्यों आंसू? रोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये शब्द सुना, मंत्री संजय बोले हैं, महाराज इंद्र ने कहा, मंत्री मुझे नहीं पता, मैं तो अंधा था, मेरे बेटे न जाने मेरी पीठ के पीछे क्या कर रहे थे, क्या गुल खिला रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। आज मंत्री संजय कहते हैं, राजन आप अंधे ही नहीं थे, आप बहुत कुछ थे। सुनिए कितना सुंदर जवाब मंत्री संजय ने आज महाराज अंध के लिए दिया है। और क्या कहा भाई रामवीर? कि सत्य कहूं समझाए, सत्य कहूं समझाए, बात मेरी मत मानो झूठी। ये सत्य कहूं समझाए, बात मेरी मत मानो झूठी। अरे जिन आँखन के, ये जिन आँखन के और संग आँख तेरी ही ये
हरे राज तो समझा दूंगे रो अंधो अंधो नाय बनो तू कानन के बहरा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे सोनलाल बेट जी, जिनकी दवा आज कई प्रांतों में विख्यात हो चुकी है। बहुत ही सुपर दवाई बीपी के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज की जाती है। बहुत बहुत दूर से इंसान आते हैं, मरीज आते हैं। अंधो अंधो नाय बनो तू कानन के बहरा। आप अंधे ही नहीं थे, आप बहरे भी हो चुके थे। क्यों मार रहा हूं? द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, आपने नहीं देखा, आप अंधे थे। लेकिन वो रोने की आवाज, वो करुणा भरी पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंची। आप बहरे हो चुके थे। और क्यों हो चुके थे? क्या कहा बेटा? अरे बिगड़ गई बुद्धि बुढ़ापे में, बिगड़ गई बुद्धि बुढ़ापे में। अरे बिगड़ गई बुद्धि बुढ़ापे में। अरे के गई झूठ रखे ना बेटा आपे में। राजन बेकान की पीठ पे जेवरा डाल दो थे ना, खूटियो कछुई करो, कहुई करो। संतान को संभाला नहीं, परिणाम आपके सामने है। और एक 1 रुपए का पुरस्कार हमारे सरपंच साहब रूप सिंह सरपंच जी, बार बार धन्यवाद उनके लिए। अरे सजा सब कर्मन की पामे, सजा सब कर्मन की पामे। अरे सजा सब कर्मन की पामे। अरे सजा सब कर्मन की पामे। बोल के पेड़ बबूल आमना खावे कुआं में। बोल के पेड़ बबूल आमना इस तरह से कह दिया आपने। बबूल के वृक्ष उगाए, आम खाने की चेष्टा क्यों करते हो? और आप कह रहे हैं ना कि कन्हैया ने मेरे बेटों के साथ में छल किया, मेरे 100 बेटे इस मनमोहन ने मरवा दिए। तो आपके बेटे किसने मरवाए? वो मैं बता रहा हूं, सुनिए क्या कहा। मिनट 5 देखिए। आज एक भक्त, कलयुग का भक्त उस मुरलीधर कन्हैया से निवेदन कर रहा है, हे मुरली वाले, आपको ब्रज में दोबारा अवतरित होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? जो आतंक द्वापर में कंस का हुआ था, उससे कहीं अधिक आतंक दोबारा इस ब्रज के अंदर ही नहीं, पूरे भारत देश में, पूरी वसुधा पर होने लगा है। तो भक्त क्या कह रहा है, सुनिएगा गाना। हे ब्रज के रखवाले ब्रज में, हे ब्रज के रखवाले ब्रज में, तुम्हें फिर से आना होगा। इन अत्याचारी कंसों को, इन अत्याचारी कंसों का आतंक मिटाना होगा, आतंक मिटाना होगा। अत्याचारी कंसों का आतंक मिटाना होगा।
द्वापर युग में एक कंस ने दम दुनिया की भर दी। एक कंस था प्रभु जिसके लिए आपने अवतार लिया था, और आज द्वापर युग में एक कंस ने दम दुनिया की भर दी। आज हजारों, यही बात, आज हजारों कंस घूमते हद अनीति कर दी। आज हजारों कंस घूमते हद अनीति कर दी। उग्र सैनिक घर घर में रोते, उस कंस ने तो अपने पिता उग्रसेन को सिर्फ कारागार में डाला था कि तुम यहाँ बैठ के भजन कर लो, राज मैं करूंगा। लेकिन आज का कंस, आज को कंस तो कहे तो अपना घर में छोड़ रहे हो और यहाँ पर सीधो ही पहुंचा रहे हो। आज का कंस उग्र सैनिक घर घर में रोते, इन्हें बचाना होगा, इन्हें बचाना होगा। अत्याचारी कंसों का आतंक मिटाना होगा, आतंक मिटाना होगा। अत्याचारी कंसों का दूसरी बात कह रहा है वो भक्त, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। भगवान विद्वान कहते हैं कि बगैर गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बगैर गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन लेके लगा दिया, क्यों लगा दिया? बिना गुरु के ज्ञान नहीं, पर किसको गुरु बनाए? गुरु किसको बनाए? गुरु बनने के लायक है कौन? जो गुरु बने बैठे, बिन्ने तो खुद ही ज्ञान ना बेचारे, वो तो सिर्फ कंठी बांट रहे। कंठी 50 रुपया तो देगो दक्षिणा में, 2 रुपया कंठी 48 फिर बच रहे। ये गुरु? बिना गुरु के ज्ञान नहीं, पर किसको गुरु बनाना? और गुरु है कैसे? 100 मुंह से, 100 मुंह से खाए बिलैया तप करवे पूजा में। 100 मुंह से खाए बिलैया तप करवे पूजा में। इन पाखंडी गुरुओं को, इन पाखंडी गुरुओं को सद्मार्ग दिखाना होगा। पहले जो गुरु बन रहे भगवान, उन गुरुओं के गुरु बनवाओ, इनको ज्ञान की प्राप्ति करवाओ, जेल जाना इनका बंद हो जाए, तब जाकर के ये चेला बनाए तो अच्छा है। इन पाखंडी गुरुओं का सद्मार्ग दिखाना होगा। तीसरी बात भक्त कह रहा है, लक्ष्मण रेखा रोज लांघती आज की सीता माता। सभी ने सुना है प्रसंग, मैया सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था, रेखा को लांघ गई थी, इसलिए मैया सीता का हरण हो गया था। वो रेखा क्या है? सिर्फ माता पिता का, बुजुर्गों का आदेश का पालन करना ही लक्ष्मण रेखा हुआ करती। जिसने इनके आदेश का पालन नहीं किया, इनके आदेश का उल्लंघन किया, वही खतरे में पड़ सकता है। आज की सीता मैया तुम क्यों तो दिन में 12 लक्ष्मण रेखा लांघ जा, इसीलिए कोई 32 टुकड़ों में मिलती है,
कोई 22 टुकड़ों में मिलती है, किसी की लाश किसी बम्बे के किनारे मिलती है। ये लक्ष्मण रेखा लांघने का ही परिणाम है। लक्ष्मण रेखा रोज लांघती आज किसी माता, दुशासन को द्रौपदी का चीर नजर नहीं आता, दुशासन को द्रौपदी का चीर नजर नहीं आता। दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था। कैसे हुआ था? द्रौपदी साड़ी में थी, पल्लू को पकड़ लिया दुशासन ने, चीर को खींच लिया। लेकिन आज कलयुग में दुशासन द्रौपदी के चक्कर काटो, चारों बगल चीर कांटे खींचू। क्यों? क्योंकि द्रौपदी तो जीन्स को पैंट पहन रही है, चीर है का दुशासन खींचने के लिए? वो तो जीन्स का पैंट में घूम रही है द्रौपदी, दुशासन क्या खींचेगा? दुशासन को द्रौपदी का चीर नजर नहीं आता,